मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर. Welcome to ASGIS. ASGIS, the leading institute for IAS preparation, believe in quality, commitment and success. उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें, पार्ट 27. एक आदमी की एक आंख फूट गई थी. उस बेचारे को अपनी आंखों के चले जाने का बहुत कष्ट हुआ, परंतु उससे भी अधिक कष्ट उसे उस चिंता से हुआ जब इसके आगे उसे क्या क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे. इस चिंता के कारण उसे नींद नहीं आई. फिर क्या था, उसकी दूसरी आंख भी दर्द रहने लगी. अब उसे अपनी दूसरी आंख चले जाने की भी चिंता सताने लगी. डॉक्टर ने जब उसकी ये हालात देखी तो उसे समझाने लगा कि देखो मिस्टर, यदि आप अपनी आंख को बचाना चाहते हो तो चिंता छोड़ो, नहीं तो एक आंख तो क्या बचेगी बल्कि दूसरी आंख को भी साथ ले जाएगी. यही सबका हाल है. हम अपनी एक आंख को बचाने की चिंता में दूसरी आंख को भी खो बैठते हैं और कष्ट इतना नहीं सताता जितना कष्ट की चिंता सताती है. कष्ट की चिंता सताती है. इसलिए चिंता छोड़ करके सुख से जीने की आदत बना लो. अब प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, प्रेजेंट में मेहनत करो. आज अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे आज इतना घंटे काम करना है, बस कल के मत सोचो. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि वे घर में से निकले तो उन्हें बड़े बड़े कष्ट सहने करने पड़ेंगे. इसी चिंता के कारण वे घर से नहीं निकलते. वह हर तरह की हानि सह लेते हैं, अपनी प्रगति को नष्ट कर देते हैं, किंतु अपने मन में बसे डर को बाहर नहीं निकालेंगे. जैसा आशा करोगे वैसा बनेंगे, जैसा आशा करोगे वैसा बनोगे, जैसा आशा करोगे वैसा बनोगे. चिंता की बजाय विश्वास अधिक गहराई में जाता है, जैसे कि सहज ज्ञान गहराई में जाता है. जिस चीज़ को पाने का निश्चय कर लेते हैं उसकी ही हम आशा करते हैं, फिर उसे पा लेते हैं. इससे सिद्ध होता है कि आशा शक्तिमान है. चिंता की बजाय विश्वास अधिक गहराई में जाता है, जैसे कि सहज ज्ञान गहराई में जाता है. जिस चीज़ को पाने का निश्चय कर लेते हैं उसकी ही हम आशा करते हैं, फिर हमें पा लेते हैं. इससे सिद्ध होता है कि आशा शक्तिमान है. आशा और निराशा जीवन के दो पहलू हैं. हम आशाओं के झूले में झूलते हैं और अलग ही आनंद होता है. निराश लोग सदा मुंह लटकाए रहते हैं. उनकी आवाज़ से भी उनकी मुर्दानी छाए स्वर की सुनाई देगी. ऐसे लोग कभी खुश की बात नहीं करते. खोए निराशा में डूबे ठंडी आहें भरते नजर आएंगे. ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वे सारी आशंकाओं को तुरंत मन से निकाल दें. ये सब बेकार है. उनके स्थान पर अपने मन में खुशी और आशा को स्थान दें. अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखें. असफलता का नहीं सफलता का विचार करो. रोग का नहीं आरोग्य का विचार करो. बीमारी को भूलकर अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो. एक महिला ने अपने पति से कहा 6 दिन का किराया देना है. उसके पति ने हंसकर कहा, ठीक है प्रिय, हमें अभी 5 दिन तक उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें केवल किराया देना है, न कि अपने मन पर चिंता का बोझ लादना है. हमारे किराए नामे में चिंता की कोई शर्त नहीं है लिखी हुई है. आप विचार कीजिए, हिसाब कीजिए, काम की योजना बनाइए, किंतु उसे पूरा कीजिए. प्रण कीजिए तो उसे पूरा कीजिए, किंतु चिंता मत कीजिए. दोनों में आकाश पाताल का अंतर है. मूल रूप से आप योजना बनाएं. आप विचार करिए, हिसाब कीजिए, काम की योजना बनाइए, किंतु उसे पूरा कीजिए. प्रण कीजिए तो उसे पूरा कीजिए, किंतु चिंता मत कीजिए. दोनों में आकाश पाताल का अंतर है. दूसरों की नकल करने के चक्कर में हम अपने लिए चिंता खरीद लेते हैं. जैसे ही हमने किसी के पास कोई चीज़ देखी तो झट से ऐसी चीज़ लाने को तैयार हो गए. आखिरकार ऐसा क्यों सोचते हैं आप? दूसरों की नकल मारने में आपको क्या प्राप्त होता है? हम सब चीज़ों को पाने की इच्छा के गुलाम क्यों बने? यह भी हो सकता है कि हमारे पास दूसरों से कहीं अधिक कीमती चीज़ें हों जो दूसरों से यहाँ देखी थी, किंतु हमारी मनोवृत्ति तो वही है, न कि हम दूसरों के पास जो चीज़ देखते हैं वो हमें अच्छी लगती है. यदि हम एक बार यह प्रतिज्ञा कर ले कि आज के बाद हम अपने ऊपर इच्छा को कभी भी प्रभावी नहीं होने देंगे, यदि हम एक बार ये प्रतिज्ञा कर लें कि आज के बाद हम अपनी
ऊपर इच्छा को कभी प्रभावी नहीं होने देंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल जीवन का आनंद लेना है, कि न कि दूसरों की ओर देखकर जलना। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल जीवन का आनंद लेना है, न कि दूसरों की ओर देखकर जलना। सदा चिंतन, ईर्ष्या, जलन की भावनाओं से दूर रहने की कोशिश करें। मानव जीवन इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता। आपके जीवन का मात्र एक मार्ग होना चाहिए, केवल चिंता, व्यंग, डर से दूर रहने का तप, त्याग की मूर्ति बनकर अपने जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने वाले लोग सदा प्रगति की ओर बढ़ते हैं, सदा प्रगति की ओर बढ़ते हैं। आशा करो गरीबी की नहीं, आशा करो गरीबी की नहीं, बल्कि इस बात की कि हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। खुशी से भरपूर आशावाद, वाह यह शब्द कितना आशापूर्ण है। सफलता का सारा रहस्य तो इसी में छुपा हुआ है। हमारे विचार में सब कुछ है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही चीज़ों को हम अपनी ओर खींच सकेंगे। जीवन भर भविष्य का साहस के साथ सामना करने की शक्ति हमें विचारों से ही प्राप्त होती है। दृढ़ता, साहस तथा उत्साह का अभ्यास होने से जीवन में आने वाले संकट कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप तो उस महान ईश्वर की संतान हैं, जो फिर जिन अच्छी चीज़ों को आपको आवश्यकता है वह क्यों नहीं आपको मिले। ये सब चीज़ें तो आपको ईश्वर की ओर से वरदान में मिलती है। अब यह आपका यह काम है कि आप उन पर अपना अधिकार जमा लें। धन के लोभ में अंधे होकर यदि आप अपने मन की शांति खो देते हैं तो आपको बुद्धिमान कौन कहेगा। सदा चिंतन, ईर्ष्या, जलन की भावनाओं से दूर रहने की कोशिश करें। आप विचार कीजिए, हिसाब कीजिए, काम की योजना बनाइए, किंतु उसे पूरा कीजिए। प्रण कीजिए तो पूरा कीजिए, किंतु चिंता मत कीजिए। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है दोस्तों, दोनों में आकाश पाताल का। जैसा आशा करोगे वैसा ही बनोगे।